वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। और अभी मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही अहम ख़ास, क्योंकि मौसम की तब्दीली है, मौसम बदल रहा है और इस बदलते हुए मौसम में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जन्म लेंगी और जन्म ले रही हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो बच्चों को भी, जिसमें गला ख़राब है, ज़ुकाम है, बुखार है, खांसी है, इस तरह की ये तमाम चीज़ें जो है वो इस वक्त हमें जो है वो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है। और यही नहीं है बल्कि डेंगू से बचाव की मुहिम का जिस तरीके से जो है ज़िलाई इंतज़ामिया के तौर पर जो आगाज़ हो चुका है, उस पर भी मैंने बाकायदा तौर पे प्रोग्राम किया। लेकिन आज हम इसके जो है प्रिकॉशंस मेजर्स के हवाले से बात करेंगे कि एहतियाती तदाबीर क्या है, बच्चों को किस तरह आप महफूज रख सकते हैं डेंगू से और ज़ुकाम से, बुखार से। क्योंकि ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, जब मौसम तब्दील होता है एकदम जो है वो सर्दियों की आमद होती है, इसमें ठंडा गर्म जो है वो सिचुएशन चल रही होती है। कभी आप फ़ैन चलाते हैं, कभी बंद करते हैं, कभी AC ऑन करते हैं, कभी AC से बाहर आ जाते हैं। जो आपके बॉडी होता है ना, बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसका नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि आपके रूम टेम्परेचर में ही आपकी बॉडी टेम्परेचर का जो है वो सीक्वेंस होता है। लेकिन ये एक जनरल फिजिशियन हमें जो है वो बेहतर बता सकता है, एक डॉक्टर जो है वो हमें बेहतर इसके बारे में जो है वो आगाह कर सकते हैं कि बच्चों को, बड़ों को और ख़ास तौर पर बूढ़ों को जब सर्दियाँ आती हैं तो कैसे महफूज रखा जा सकता है और कौन कौन सी बीमारियाँ फैलने के ख़तरात होते हैं इस मौसम में, और इस मौसम से बचाव के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनानी चाहिए। इसके लिए हमारे स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर दानियाल अहमद, जनरल फिजिशियन है और माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी भी ऑन रखते हैं और वहाँ मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो लोगों को बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि उन्होंने कैसे अपना ख्याल रखना है, और इस हवाले से जो है वो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी जो है वो काम करते हैं। तो आज डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर दानियाल अहमद, कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि वैसे तो आप सोशल मीडिया पर आपकी जो है वो बातें हम सुनते रहते हैं, चीज़ें जो है वो ऑन होती हैं, लोग आपको सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन क्योंकि आज आप मेरे शो में जो है वो यहाँ पर बैठे हैं तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पर आप बताएँ कि मौसम की तब्दीली के साथ जो बीमारियाँ आती हैं वो कौन कौन सी हैं, और बच्चों को और ख़ास तौर पर बूढ़ों को जो इफ़ेक्ट करती हैं वो बीमारियाँ कौन सी हैं, और इससे महफूज कैसे रहा जा सकता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने पहले कहा कि अभी मौसम बदल रहा है, ना ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा ठंड है, तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम एहतियात नहीं करते। हम अभी भी ठंडे मशरूबों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसकी वजह से अक्सर लोगों का गला ख़राब हो जाता है, उन्हें नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। और जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें तो वैसे भी और भी मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं, दे आर ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, तो उन्हें तो वैसे भी एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस मौसम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम एहतियात करें। अब जैसे मौसम बदल रहा है, बजाय पंखा चलाने के या AC में रहने के हम थोड़ा बर्दाश्त कर लें, सिर्फ गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, ठंडे मशरूबों से दूर रहें, जो चाय है, कॉफ़ी है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर हम एहतियात करते हैं तो इस मौसम को हम इंजॉय कर सकते हैं और बीमारी के बगैर ही हम गुजार सकते हैं। सही है, मतलब इसमें इस मौसम को समझना बहुत ज़रूरी है, इसकी नज़ाकत को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब एक ख़ज़ां के मौसम से सर्दी के मौसम में ये चीज़ कन्वर्ट हो रही होती है तो वो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को जो है डिस्टर्ब करती है और आपकी बॉडी पर उसको जो है वो इफ़ेक्ट होता है। ये जो गला ख़राब होता है ये ठंडे पानी की वजह से तो होता है, लेकिन आजकल जो हमारे पास वायरल इन्फेक्शन जो है आ चुके हैं और ये वायरसेस जो हैं, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम कोविड पे भी बात करें, क्योंकि कोविड का 6th स्पेल चल रहा है, लेकिन हमारे लोग ये कहते हैं कि कोविड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो क्या डॉक्टर साहब आप इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, आप ऑन करते हैं कि कोविड ख़त्म हो चुका है, या हम तो इसके 6th स्पेल से गुजर रहे हैं और लोग इसके बारे में अवेयर नहीं हैं? वेल बेसिकली कोविड-19 के साथ तो अब हमें रहना ही पड़ेगा। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर भी जो हुआ है वो ये है कि हमारी पॉपुलेशन ने हर्ड इम्यूनिटी अचीव की है। अगर हम बेसिकली अपनी पॉपुलेशन को देखें तो कोरोना एक दफ़ा सबको हुआ ज़रूर है। इवन ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों को कोरोना हुआ है, उन्हें पता नहीं चला, वो एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं। तो एक दफ़ा कोरोना हुआ है और बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी में यही होता है कि जब एक मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इम्यूनिटी अचीव कर ले तो उसकी वजह से बीमारी की प्रोग्रेशन आगे रुक जाती है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोरोना से हमारी जान छूट गई है या वो एक ख़तरा नहीं रहा। इनफैक्ट अभी भी कोरोना के जो केसेस हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, स्पेशली जो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट है उसके केसेस अभी भी इवन लाहौर के अंदर हमें नजर आ रहे हैं। सही। अच्छा ये बताइएगा कि हम अगर 6th स्पेल कोरोना से निकलते हैं तो लोगों को पता नहीं है, क्योंकि इसमें भी बुखार, गला ख़राब, ज़ुकाम, सिम्टम्स जो है वो सेम है। अगर आपको डेंगू हो जाता है तो उसमें भी आपको शदीद बुखार, जिस्म का टूटना, इवन के मुँह से जो है या नाक के ज़रिए जो है वो खून आना, हलक से खून आना, ये चीज़ें भी स्वेयर कंडीशन में हो जाती हैं। तो डेंगू का जो स्पेल आने वाला है और ये जो चल रहा है जिसमें ये मच्छर जो है
वो अब परवरिश पाता है और इसके लार्वा डेंगू जो है वो ज़िला इंतज़ामिया ने ख़ुद जो है वो तकरीबन 35,000 जगहें ऐसी हैं, सिर्फ लाहौर की अगर हम बात कर लें कि जो हॉट स्पॉट उन्होंने करार दे दिए हैं जहाँ से डेंगू लार्वा बरामद भी हुआ है। तो इतने सारे लोग जो है वो इसकी नज़र हो रहे हैं, इससे बचाव की कोई एहतियाती तदाबीर हमें बता दें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। जी बिल्कुल, जो बेसिकली ये डेंगू फीवर होता है, ये वायरल इन्फेक्शन है जैसे आपने कहा, और इससे फैलाने वाले मच्छर का नाम होता है एडीज इजिप्टी। और ये मच्छर जो होता है ये साफ पानी का मच्छर होता है और ख़ास तौर पे ये सुबह और जो शाम का वक्त होता है यानी डॉन और डस्क के टाइम इसमें ज़्यादा एक्टिव होता है। अच्छा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सुबह और शाम के वक्त आप हाफ स्लीव्स ना पहने, अपने बाजुओं को कवर्ड रखें। अगर आप बाहर जा भी रहे हैं तो जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें ताकि ये मच्छर आपको ना काटें। सही। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप कहीं पे भी साफ पानी इकट्ठा ना होने दें, टायरों में, गमलों में। उससे भी ये जो मच्छर का फैलाव है वो कम होगा और उससे हम डेंगू फीवर को फैलने से बचा सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा यह है कि डेंगू की कोई वैक्सीन वगैरह तो अभी तक मौजूद नहीं है, तो हम यही कर सकते हैं कि हम इस मच्छर को कंट्रोल करें, मच्छर को खुद को काटने से रोकें और उसी से हम डेंगू फीवर से बच सकते हैं। अच्छा, बात ये है कि ये वो मच्छर है कि आपको काट के चला गया, आपको तो पता भी नहीं चलना कि आपको डेंगू ने काटा या दूसरे मच्छर ने काटा जब तक आप उस मच्छर को देख ना लें। अब मच्छर बाकायदा तौर पर आपको नज़र आना ज़रूरी भी नहीं है कि आप उसको जो है वो देख सकें। तो ये जो सिनेरियो है इसमें खुद को बचाना इसी तरह से पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप अक्सर लोगों को तो घर से या काम की जगह से वैसे भी जो है वो मच्छर वो काट सकता है और डेंगू तो कहीं भी परवरिश पा सकता है। तो इसके लिए क्या मतलब ज़रूरी है कि इर्द गिर्द के माहौल को क्लियर करने के लिए यहाँ स्प्रेस होने बहुत ज़रूरी हैं, या आप क्या सजेस्ट करते हैं? जी बिल्कुल, इंसेक्टिसाइड स्प्रे तो इवन हमारी गवर्नमेंट को भी हर जगह पे करने चाहिए और ख़ास तौर पे जो देहाती इलाके हैं, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें डेंगू के केसेस ज़्यादा नज़र आते हैं, उन इलाकों के अंदर हमें ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। अब इनफैक्ट अगर मैं अपने इलाके की बात करूँ तो मेरा जो गाँव है वहाँ पे भी अभी तालाब वाला सिस्टम है, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा होता है और हम उस सिस्टम को एकदम से तो नहीं बदल सकते, लेकिन हुकूमत को उन जगहों पे फोकस करना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली मच्छर जहाँ पे भी बन रहा है उसने इवेंचुअली वहाँ से आगे फैलना ही फैलना है। तो अगर हम इन हॉट बेड्स को कंट्रोल कर रहे हैं तो इस बीमारी को एज अ होल हम अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि इन प्रोसेस में जो मौसम तब्दील हो रहा है, हो चुका है और होने वाला है, आगे जो नवंबर स्टार्ट होगा, अभी ये जो है वो अक्टूबर चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि नवंबर के आते ये खुश्क सर्दी है? अभी तो इसमें जाहिर है बारिश का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो है वो बारिशें स्टार्ट हो जाए। लेकिन जिस तरह की खुश्क साली की आगे महकमा मौसमियात की तरफ से जो है वो इंडिकेशंस हमें मिल रही हैं, तो उससे बचाव के लिए इसमें तो गला बिल्कुल आपका जो है वो डैमेज हो जाता है। सांस लेने वालों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो पहले ही दमे के मरीज़ हैं उनके लिए बड़ा इफेक्ट होता है। फेफड़ों के जो मरीज़ हैं जिनको सांस लेने में दुश्वारी है, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो क्या करें, इसमें क्या एहतियाती तदाबीर अपनाएं? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपने कहा कि सर्दी आ रही है और ठंडी सर्दी, और ऐसी सर्दी के मौसम में अंदर हमें अक्सर कॉमन कोल्ड के केसेस ज़्यादा नज़र आते हैं, राइनो वायरस के केसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। और बेसिकली जिनको भी कॉमन कोल्ड होता है उन्हें यही चीज़ रिकमेंड की जाती है कि इसका कोई सच मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता। आपने जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो कंजर्वेटिवली हम पेशेंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं। आप भाप लें, स्टीम लें, आप चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, आप गले को वार्म रखें। जी बिल्कुल, अपने आपको आप जितना वार्म रख सकते हैं रखें। और आमतौर पे एक जो कॉमन प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में वो ये है कि जब भी हमें कोई छोटा सा मसला होता है हम फौरन ही एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। Exactly. दिस इज अ ह्यूज ब्लंडर। इनफैक्ट अभी हमारी सोसाइटी में ये हाल हो चुका है कि ऑगमेंटन और नोविडेट जैसी गोलियां जो है एंटीबायोटिक्स हैं वो हम पे असर ही नहीं करती। और नोविडेट जो है इनफैक्ट ये टाइफाइड के पेशेंट के लिए बहुत इफेक्टिव हुआ करती थी, फर्स्ट लाइन ड्रग थी ये। बट क्योंकि हमने इसे इतना कॉमनली यूज किया है कि अब जो बैक्टीरियाज हम फेस कर रहे होते हैं वो नॉर्मली जो होते हैं वो बैक्टीरिया उनके अंदर रेजिस्टेंस होती है दवाइयों की। सही। सो वी हैव टू बी केयरफुल। सिर्फ यही है कि आप एहतियात करें, गर्म कपड़े पहने, आप गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें एंड इंशाल्लाह यू विल बी फाइन। एहतियात इलाज से बेहतर है, मतलब आप इलाज तक पहुंच जाएं और फिर इलाज करवाते रहें। देखिए, सेहत हज़ार नेमत है। डॉक्टर साहब, आप फैमिली फिजिशियन हैं, आपको तो पता है कि आप जब पूरी की पूरी फैमिली बीमार हो जाए तो उस टाइम सिचुएशन क्या होती है कि एक दूसरे को संभाल लेता है या केयर कर लेता है। लेकिन यहाँ जब ये सर्दी स्टार्ट होती है, ये मौसम स्टार्ट होता है, तो घर के घर बीमार हो जाते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सब बीमार हैं। तो वहाँ पर जो है वो ख्याल रखने वाला कोई दूसरा बंदा नहीं बचता। वो क्यों? क्योंकि हम अपनी केयर नहीं करते। जी बिल्कुल। और
देखिए अभी से ये जो स्पेल चल रहा है, अभी तक लोगों ने जो है वो गर्म कपड़े नहीं निकाले, बहुत कम जो है वो गर्म कपड़ों की तरफ आए। जैसे आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि वार्म जो है वो आपने रहना है, गले को भी वार्म रखना है, आपने बच्चों को भी जो है वो इस टाइम वार्म रखें, तो उनको फुल स्लीव्स जो है वो पहनाना शुरू कर दें और उनको जो है वो फुल आप जो है वो टाइट्स ट्राउजर्स जो हैं वो अपने प्रॉपर तरीके से जो है वो निकाल लें। लेकिन लोग इस तरफ जो है वो ध्यान नहीं देते और फिर बीमार हो जाते हैं और बच्चे भी बीमार होते हैं, तो ऐसा ना करें। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो आपने कोल्ड के हवाले से बात की कि अभी तक ठंडा पानी पिया जा रहा है, इसके कितने नुकसानात हो सकते हैं? ये जो ठंडा पानी है वैसे ही स्किन के लिए या दिल के मरीज़ों के लिए या वैसे सांस लेने वाले जो जिनको सांस लेने में दुश्वारी होती है उन मरीज़ों के लिए तो अच्छा है ही नहीं। लेकिन वैसे आप क्या सजेस्ट करेंगे? जो बच्चे नहीं छोड़ते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, जूसेस जो है वो बर्फ़ डाल के दिए जा रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? वेल बच्चे तो बच्चे होते हैं, आप उनको समझा नहीं सकते, बट ये है कि जब मौसम बदल रहा होता है तो अचानक से स्विच करना दैट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट। इनफैक्ट अभी यहाँ पे जो पानी पड़ा है ये भी ठंडा पानी है, हाँ। क्योंकि आप कमरों के अंदर जाते हो, आपको गर्मी महसूस होती है। ये आज गलती से ठंडा पानी आया, वरना हमारे लिए मैं हमेशा वार्म वाटर पीती हूँ। जी जी बिल्कुल, रूम टेम्परेचर पानी होना चाहिए, दैट इज़ परफेक्ट। बट ये है कि अभी जैसा कि हम एक्सचेंज वाले पॉइंट पे हैं, तो अभी हम कमरे के अंदर बैठे हैं, यहाँ पे भी गर्मी है, अब गर्मी महसूस होगी तो उसको हमने किसी तरीके से तो ख़त्म करना है, तो इसीलिए अक्सर लोग ठंडा पानी पी लेते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि एक दफ़ा ठंडा पानी पीने से कुछ नहीं होता, बट यह है कि अगर आप बार बार ठंडा पानी पी रहे हो या लगातार पी रहे हो, देन दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप सोशल मीडिया पे भी माशाल्लाह एक्टिव हैं, आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर जब आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, उसमें क्या चीज़ें जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं आजकल, और आजकल जो सवालात हैं लोगों के आपके लिए वो क्या हैं? बीमारियों के हवाले से तो वो पूछते ही रहते हैं, लेकिन जो आपकी तरफ से कुछ वीडियोज़ जो बनाई जाती हैं उसमें आप क्या जो है वो लोगों को बता रहे हैं? वेल मोस्टली जो मेरा कंटेंट होता है वो मेडिकल से रिलेटेड ही होता है, बीमारियों के बारे में भी होता है, और भी हज़ारों मेडिकल इश्यूज़ होते हैं जिनके बारे में लोग पूछ रहे होते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि जितने आसान अल्फाज में उन्हें एक्सप्लेन कर सकूं करूं, क्योंकि अगर आप किसी भी हेल्थ इशू को लेते हो, आप डायबिटीज़ ले लो, PCOS ले लो, मैं उसके ऊपर घंटा 2 घंटा भी बहस कर सकता हूँ, लेकिन एक ले मैन के लिए वो इतना ज़्यादा नॉलेज ना तो एब्जॉर्ब करना ईजी होता है, ना ही उसे उसकी समझ आती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लेमैन के लिए, आम लोगों के लिए, आम आवाम के लिए वीडियो बनाऊं, और मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उससे 1 मिनट के अंदर कंसाइज करके एक प्रिसाइज सी वीडियो बना के लोगों को देता हूं, ताकि वो उसे यूज़ भी कर सके अपनी डेली लाइफ में। और इसके अलावा जो यंग जनरेशन है, यूजली वो मुझसे यही पूछते हैं, जैसे कि अभी MD कैट आ रहा है, तो डॉक्टर कैसे बने, डॉक्टर का रास्ता कैसा है, आप डॉक्टर बनते हो तो आगे आपको किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है, तो यंग जनरेशन के सवाल यूजुअली ऐसे ही होते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब वो ये कुछ इंटरेस्टिंग जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं या डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, उनको ये होता है कि आप उनको जो है इसमें गाइडलाइन। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो बच्चों के लिए भी कोई वीडियोस बनाते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चे अपनी हिफाजत कैसे करें, केयर कैसे करें, अगर ये सिम्टम्स हैं सर्दियों के लिए? अभी कुछ वीडियोस आपकी जो है वो आई हैं सोशल मीडिया पे इस हवाले से भी? वेल बच्चे नॉर्मली टिकटॉक के ऊपर बच्चे जिस जो कंटेंट प्रेफर करते हैं वो एंटरटेनमेंट कैटेगरी का होता है, और यूजुअली टिकटॉक के ऊपर एक एल्गोरिदम होता है, आप जिस किस्म का कंटेंट देख रहे होते हो यूजुअली वही आपके सामने आ रहा होता है। एग्जैक्टली। तो मेरी बच्चों वाली ऑडियंस तो इतनी नहीं है। यूजुअली जो एनालिटिक्स ने मुझे शो किया है टिकटॉक पे, तो उसमें मेरी जो ऑडियंस है वो 16 एंड अबव ही है मोस्टली। ठीक है। तो इसलिए ये है कि उनके पेरेंट्स की को जो गाइडलाइन है वो मैं देता रहता हूँ, जैसे कि भी मौसम चेंज हुआ और अभी हमारी डिस्कशन भी हुई, तो इस किस्म की टिप्स जो है। चलें, आज का ये प्रोग्राम जो है वो अगर आपने अभी सर्दियों के हवाले से कि आने वाले वक्त में जो है वो कैसे एहतियाती तदाबीर अपनानी है या नहीं, तो आप हमारे प्रोग्राम को जो है वो इसके लिए जो है वो ज़रूर आपको जो है मिल गया है कि यहाँ से आपका जो है एक मैसेज कन्वे हो गया है हमारी तमाम नाजरीन को। लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया आपको पता है कि बहुत जगहों पर देखा जाता है, और सोशल मीडिया पे भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब कि आप तशरीफ़ लाए और आपने जो है वो आने वाले टाइम पे जो है वो ये सारी चीज़ें हमें बताई भी कि आने वाले वक्त में सर्दियों में बचने के लिए और एहतियाती तदाबीर क्या क्या अपनानी है। अच्छा, आप अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उनके अगर तफसीलात बताना चाहें आप जो है वो अपनी वो बता दीजिए। यस, टिकटॉक के ऊपर मेरा अकाउंट जो है वो danial.ahmed8 के नाम से, और टिकटॉक पे मेरे ऑलरेडी 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पे भी सेम आईडी है मेरी, और स्नैपचैट पे भी मेरी सेम आईडी है, और रिसेंटली अब हमने आके अपना यूट्यूब चैनल बनाया है डॉक्टर छड्डो जी के नाम से, क्योंकि मेरा फेमस डायलॉग है वो छड्डो जी मैं दस्ताना, तो इसीलिए।
अच्छा ठीक है, ओके, सही है। तो हम तो नहीं आपको कहेंगे कि आप एज अ डॉक्टर जो है वो कुछ चीज़ छोड़ दें, लेकिन आपका जो ये जुमला मशहूर है इस पर जो है वो इस पर हम इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और आज आपकी हमने मुलाकात करवाई डॉक्टर दानियाल अहमद से, जिनको आप टिकटॉक पर वो देखते हैं, और छड्डो जी इनका जो है वो स्पेशल टैग है। तो जो लोग इनको सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन लोगों को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। इसी के साथ नाजरीन, मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों से बचने के लिए अपनी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। वार्म कपड़े जो है वो निकाल लीजिए, बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, और गले को वार्म रखना भी बहुत ज़रूरी है। ठंडा पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए, और ठंडे मशरूबात जो आप घर में अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं, या बर्फ़ अगर आपने फ्रीज़र में जमाई हुई है तो उसको भी जो है वो आप ज़रा कम से कम, रेफ्रिजरेटर का जो एक बटन होता है ना जिसको आप जो है वो लो पर ले आते हैं, वो ले आइए, क्योंकि अब अगला मौसम जो है वो आपका गला या आपकी बॉडी जो है वो इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो लिहाजा अपना ख्याल आपको खुद रखना है। सेहत हज़ार नेमत है, जिसके पास सेहत है वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।